Dear students, our next topic is what is plasma membrane. Beta, in 8th standard, when you read about plant cell and animal cell, the outermost covering of the cell is called the plasma membrane. This was plant cell, beta, and this was animal cell. This layer was the plasma membrane. Means the outermost covering of the cell is called the plasma membrane. It separates the content of the cell. Cell content means cell के अंदर का material from the external environment. हमारे बाहर के environment से cell के अंदर जैसे ये होता है न्यूक्लियस, इसमें इस और इधर आपकी होती है ऑर्गेनेल्स, जो सारी की सारी होती है इसमें भी इधर होती हैं. तो it separates the internal content means cell का जो content है from the external environment means बाहर के environment से अंदर वाले को separate रखती है. ठीक उसी तरीके से बेटा जैसे हमारी स्किन है, हमारी स्किन के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं. ये स्किन हमारी प्रोटेक्शन का काम करती है. ये हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को सेपरेट करती है. तो वही काम आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है. नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेबल. Why it is called selectively permeable membrane, beta? Listen, it is called selectively permeable membrane because it allows only some of the substance to pass through it. बेटा ये अपने अंदर कुछ ही सब्सटेंस को जाने देती है जो इसके अंदर रिक्वायर्ड है और सब बाकी सबको रोक देती है. मीन्स जो इस सेल के लिए जरूरत है उन्हीं की एंट्री है. ऐसे ही इसके अंदर भी वही चीज़ें जाएंगी, वही आयन्स जाएंगे. प्लांट्स के सेल के अंदर भी वाटर के अंदर डिसॉल्व होके वही आयन्स एंटर करेंगे विच आर रिक्वायर्ड बाय द सेल. जैसे पेड़ है, पेड़ पर आम लगा है बेटा, सपोज इधर आम लग रहे हैं, तो ये आम के अंदर भी आपके सारे न्यूट्रिएंट्स जमीन से ही तो जा रहे हैं. वो सॉइल से जब वो एंटर करते हैं तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही एंटर करते हैं बेटा. अगर वो सेलेक्टिवली परमेबल नहीं होती तो क्या होता, आपके आम के अंदर मिट्टी भी एंटर कर जाती. तो आप जब आम खाते तो उसके अंदर मिट्टी भी खाते हैं. तो आपने देखा होगा कि आम में मिठास आता है, करेले में कड़वाहट आती है. तो वो जो न्यूट्रिएंट्स से जो ज़मीन से जा रहे हैं वो उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर एंटर करते हैं and the membrane is selectively permeable membrane which allow only some of the ions to enter through it. That is why it is called selectively permeable membrane. Now two more processes you will do here. Number one is diffusion and number two is osmosis. Look here beta, what is difference between diffusion and osmosis? Diffusion is the movement of substance from its higher concentration to concentration. From higher concentration to lower concentration. वो कैसे, सुनो बेटा. जैसे आपकी लंग्स हैं, इसके अंदर ऑक्सीजन जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस आ रही है. अब आपकी बॉडी को ऑक्सीजन कब मिलती है? व्हेन देयर इज लेस ऑक्सीजन इनसाइड योर लंग्स. जब आपकी लंग्स के अंदर ऑक्सीजन कम है और बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है, ऑटोमेटिकली ऑन इट्स ओन अपने आप ही ये ऑक्सीजन आपकी लंग्स के अंदर चली जाएगी. तो इसलिए मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस की जगह स्पॉन्टेनियस मूवमेंट मीन्स स्पॉन्टेनियस मूवमेंट मीन्स जो मूवमेंट अपने आप होता है. स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. अब आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हो, आपकी रेस्पिरेशन प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कब आती है?
जब आपके एटमॉस्फेयर में मीन्स नाक के आसपास, जब आपके नाक के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होती है और अंदर ज़्यादा होती है, तो ऑटोमेटिकली ऑन इट्स ओन अपने आप वो CO2 जो है ना बाहर आ जाती है। तो इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक उसी तरीके से प्लांट्स के अंदर से आपने देखा होगा ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है पत्ते के लोअर सरफेस से, वेयर द स्टोमेटा आर प्रेजेंट। और ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कब होता है? ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में क्या होता है, सेल के अंदर से पानी जो है ना बाहर आता है। आपने देखा होगा पेड़ के नीचे खड़े होकर हमें ठंडक फील होती है। क्यों? क्योंकि पत्ते जो है पानी छोड़ते हैं। बेटा पानी कब छोड़ते हैं? पत्तों के नीचे जो स्टोमेटा होते हैं उनके अंदर से पानी बाहर आता है। और पानी कैसे बाहर आता है? जैसे पानी इधर वाटर के साथ न्यूट्रिएंट्स ऊपर गए, वो न्यूट्रिएंट्स लीव्स तक गए, उन्होंने फूड बनाया, उसके बाद जो एक्स्ट्रा वाटर है दे आर रिलीज बाय द वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। और वो रिलीज कब होगा? जब सेल के अंदर पानी ज़्यादा होगा और बाहर पानी कम होगा, तो ऑटोमेटिकली वाटर जो है ना गार्ड सेल से होता हुआ बाहर आ जाएगा। तो ये प्रोसेस भी किसके द्वारा होता है? डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा। जैसे ये तो मैंने आपको एनिमल्स और प्लांट से बताया, आप लोगों ने लोअर क्लासेस में भी डिफ्यूजन का पढ़ा हुआ बेटा। जैसे एक कॉर्नर के अंदर अगरबत्ती लगा दो आप, उसका जो स्मोक है, उसका जो धुआं है, वो पूरे कमरे में उसकी फ्रेगरेंस फैल जाती है। आपकी मम्मी किचन में हलवा बना रही हैं, उसकी जो फ्रेगरेंस है पूरे रूम में चली जाती है, वो भी डिफ्यूजन था। फिर मैंने आपको बताया था पानी के अंदर, वाटर के अंदर अगर आप एक ड्रॉप इंक का डालते हो या KMnO4 डालते हो, इट कैन डिजॉल्व ऑन इट्स ओन, अपने आप ही डिजॉल्व हो जाता है। वो आपने डिफ्यूजन वैसे पढ़ा था। एंड हेयर इन बायोलॉजी आई एम टेलिंग यू द डिफ्यूजन process here in lungs and in case of plants during the process of transpiration. So this was all about diffusion. Now what is osmosis? Osmosis is the movement of water from higher concentration to lower concentration. इसका मतलब क्या है बेटा? सुनो, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बेटा। सपोज एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कौन सी होती है? विच अलाउ ओनली सम ऑफ द पार्टिकल्स टू पास थ्रू इट। सपोज एक ये बीकर है, इसके बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसके अंदर डाइल्यूट सॉल्यूशन है, सपोज वाटर है, और इधर है शुगर सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है? ऑस्मोसिस में water will move from this side to this side, means from its higher concentration to its lower concentration. ये शुगर सॉल्यूशन बड़ा ही कंसंट्रेटेड है। वाटर मूव करेगा अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, मीन्स जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ से कम पानी की ओर। फॉर एग्जाम्पल आप किशमिश लेते हो और पानी के अंदर डाल दो। किशमिश जब आप पानी के अंदर डालते हो तो क्या होता है? उसके अंदर वाटर एंटर कर जाता है। फ्रॉम इट्स हायर वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन में आपका पानी एंटर किया है। दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। बट इन केस ऑफ ऑस्मोसिस वी हैव टू मेंशन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। दिस इज सेमी परमेबल PERME परमेबल मेम्ब्रेन मीन्स आपका जो वाटर का मूवमेंट है दैट इज थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ओनली। तो ये कंडीशन होती है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। नो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज देयर, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नेसेसरी हियर बेटा। In case of diffusion, the movement of a substance from its higher concentration to lower means जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम की ओर। इसमें क्या है? Movement of water from its higher concentration to lower concentration. This is all about diffusion and osmosis बेटा. Now, your question is
One more thing here, the movement of water is there, but in this case, diffusion, there may be movement of water or movement of gas is also there. Now, the question, before question, there are three types of solution: hypertonic, hypertonic and isotonic. You can see in your notes also, you must have written three types of solution. Number one hyper, number two hypo, and number three isotonic solution. Beta, I will discuss one by one. Hypertonic, three types of solution: hypotonic and then isotonic. These are three types of solution. Beta, in case of hyper means if we have water in a beaker, this is water, and I am placing a cell here. This is a cell. We can take even plant cell also, like onion. आप प्याज लो और उसे पानी में डाल दो, क्या होगा? नॉर्मल रहेगा, जैसा था वैसा ही रहेगा कुछ देर के लिए. लेकिन अगर मैं इसके अंदर क्या करती हूँ, इस वाटर के अंदर थोड़ी सी शुगर या साल्ट मिक्स कर देती हूँ, मीन्स कंसनट्रेटेड कर देती हूँ इसको. ये कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है. दिस इज कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन एंड दिस इज सेल, लिविंग सेल यू कैन से. तो क्या होगा, सेल के अंदर भी वाटर है, लेकिन ये कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है. मीन्स जो सेल के अंदर का लिक्विड है उससे कंपैरेटिवली गाढ़ा है, कंसनट्रेटेड है. तो क्या होगा, आफ्टर सम टाइम दिस सेल विल लूज वाटर, पानी इसके बाहर आ जाएगा. कई बार आप लोगों ने देखा होगा घरों में आलू रखे होते हैं और कुछ दिनों के बाद वो ऐसे पिचक जाते हैं क्योंकि उनके अंदर का पानी बाहर आ जाता है. लेकिन इसमें वो नहीं है. अगर मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, प्याज को आपने कई बार देखा होगा, प्याज के ऊपर नमक डाल दो, कुछ देर के बाद क्या होता है, वो ढीले पड़ जाते हैं. या आपकी मम्मी ने आजकल आम का अचार डाला होगा, आम के अचार को एक बर्तन के अंदर देती है वो, और उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल देती है. 2 दिन के बाद आप देखते हो उसके अंदर से पानी आ जाता है, पूरा पानी बाहर हो जाता है. तो किस प्रोसेस से वो बाहर आया? वो ऑस्मोसिस प्रोसेस से बाहर आया बेटा. मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मीन्स पानी, सेल के अंदर से पानी जो है ना बाहर आ गया. नमक का जो सॉल्यूशन था वो कंसंट्रेटेड था. अगर हम भी ज़्यादा नमक खा लेते, बाई चांस हम ऐसे ही नमक का पानी पी जाते, तो वो हमारे लिए हार्मफुल है. क्यों? क्योंकि हमारे सेल्स जो है पानी छोड़ देंगे. अर्थवर्म के ऊपर भी आप नमक डाल के देखना, इसके अंदर का लिक्विड बाहर आ जाता है. तो नमक क्या है, नमक उसको कंसनट्रेटेड बना रहे हैं. कंसनट्रेटेड बनाने से क्या हुआ, अंदर का पानी बाहर आ गया. तो ये सेल क्या हुआ, द सेल विल श्रिंक, द सेल विल श्रिंक. अब आपका जो सेल है वो ऐसे हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा बेटा इस वाटर के अंदर. तो ये जो बाहर वाला सॉल्यूशन है, ये जो आउटर सॉल्यूशन है, दिस इज कॉल्ड हाइपरटोनिक. द सॉल्यूशन इन विच द सेल श्रिंक, ये सेल आपका क्या हो गया, श्रिंक. आपका सेल क्या बन गया, श्रिंक. देखो डेफिनेशन है आपकी नोटबुक के अंदर, द सॉल्यूशन इन विच मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज लेस वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल. मीन्स बाहर पानी की कंसंट्रेशन कम है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द सेल. दैट इज वाई सेल इज लूजिंग वाटर. नाउ कम टू द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. हाइपो मीन्स ओ, मीन्स स्वेल अप हो जाना. आप क्या करोगे, वाटर के अंदर एक रात के लिए किशमिश डाल दो. ये किशमिश है. जब आप उसको डालते हो और ये वाटर है, अब क्या है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन अंदर है, मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन अंदर है, बाहर डाइल्यूट है.
तो क्या होगा, आफ्टर सम टाइम या आफ्टर वन नाइट व्हाट यू ऑब्जर्व दैट द किशमिश रेजिन्स विल स्वेल अप, आपके रेजिन्स स्वेल अप हो जाएंगी। तो उधर तो श्रिंक हुई थी और ये क्या हुई, स्वेल अप। इज इट क्लियर? तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर अगर हम कोई लिविंग सेल डालते हैं, कोई सेल डालते हैं दैट स्वेल अप, मीन्स द मीडियम सराउंडिंग द सेल इज डाइल्यूट, वो पतला है, सेल के आसपास का जो मीडियम है वो पतला है। देखो डेफिनेशन में, द सॉल्यूशन इन विच द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ मोर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, मीन्स इसके बाहर का जो पानी है उसमें लिक्विड है, उसमें पानी ज़्यादा है, वो ज़्यादा डाइल्यूट है, उसमें वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है। नाउ कम टू द थर्ड टॉपिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन मीन्स थर्ड टाइप ऑफ सॉल्यूशन आइसोटोनिक। इसमें मैं एग्जांपल लेती हूँ, आप प्याज को पानी के अंदर डालो, ये आपका प्याज है, इसको आपने वाटर के अंदर डाला, तो कुछ देर के बाद वो श्रिंक नहीं होगा, वो एज इट इज़ ही रहेगा। तो क्या हुआ इसके अंदर, नो चेंज, मीन्स द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल, मीन्स जो कंसंट्रेशन आपके सेल की है वही बाहर की है, सो देयर इज नो चेंज इन द सेल विल रिमेन एज इट इज। नाउ there is an activity on page number 60, osmosis with an egg. I will share the activity this one beta. इसमें क्या कहा गया है, इन्होंने कहा है कि आप एक एग शेल लो, शेल ऑफ एन एग लोगे और उसको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालो। आप ये एक्टिविटी घर पे भी कर सकते हो अगर आप अंडा खाते हो तो। इसमें क्या करना है, आपको एक एग लेना है और उसको डाइल्यूट HCl में डालना है। अगर आपके पास डाइल्यूट HCl नहीं तो आपके घर में एसिटिक एसिड में सिरका होगा, आप एक बाउल के अंदर सिरका भी ले सकते हो, ठीक है, मीन्स एसिटिक एसिड भी ले सकते हैं, और एसिटिक एसिड जिसे हम विनेगर कहते हैं, इसके अंदर अंडा डाल दो। कुछ देर के बाद आप क्या देखोगे कि एग शेल, ये जो आउटर कवरिंग है वो इसके अंदर डिजॉल्व हो जाएगी और वो वाइट कलर का कैल्शियम कार्बोनेट नीचे डिपॉजिट हो जाएगा और अंदर से एक ट्रांसपेरेंट लेयर निकलेगी एग की, और उसके ऊपर जो है ना वो ये आपकी आगे सेल मेम्ब्रेन। क्योंकि जो कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग थी वो तो एसिड के साथ रिएक्ट होगी, वो सेपरेट हो गई और आपके पास सेल मेम्ब्रेन आ गई। अब दिस एग इज अ सिंगल सेल, इसको एक सेल कहते हैं। अब आप इसको लेके पानी के अंदर डाल दो, सिंपल वाटर में डालोगे तो देखने बिल्कुल स्ट्रेच हो जाएगा, एकदम बॉल की तरह आपका बन जाएगा। और अगर आप इसको फिर साल्ट वाटर में डालो, नमक के पानी में डालो, आप देखना थोड़ा से श्रिंक हो जाएगा, न्यून करने लगेगा, मीन्स अंदर से कुछ लिक्विड जो है ना बाहर चला गया, दैट इज वाई इट इज बिकमिंग लाइक दिस। सो हियर विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी वी आर शोइंग that cell membrane allow the water to pass through it. Means hypertonic solution is also shown here and hypotonic solution is also shown here. Means what happens when the cell is kept in hypertonic solution and when it is kept in hypotonic solution. Now next is unicellular fresh organisms are most plant cell gain water through osmosis, absorption of water by the plant's root, means roots के अंदर जो पानी एब्जॉर्ब होता है, प्लांट्स की रूट्स के अंदर जो वाटर एब्जॉर्ब होता है, दैट इज बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस बेटा। फर्स्टली उसमें क्या होता है, पहले आयन एंटर करते हैं तो अंदर कंसंट्रेशन सेल की ज़्यादा हो जाती है, आफ्टर दैट द वाटर एंटर इनसाइड इट, सो बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस फ्रॉम लो higher water concentration to lower water concentration, water moves by the process of osmosis. Now next is plasma membrane is flexible and is made up of organic molecules, lipids and proteins. बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, ये आपको पता होना चाहिए बेटा, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी होती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एंडोसाइटोसिस।
एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या होता है? कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो उनकी मेम्ब्रेन है, जैसे अमीबा है, अमीबा की जो मेम्ब्रेन है, जब उसका फूड लेना होता है, ये इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि इसके आसपास ऐसे राउंड बना देती है और इस तरीके से भी कंबाइन हो जाती है। मीन्स ये रप्चर होकर के इसके अंदर आपका ये चला जाता है। तो एंडोसाइटोसिस क्या है? द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, मीन्स आपकी सेल मेम्ब्रेन में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है विच अनेबल टू एंगल्फ द फूड, मीन्स इसके थ्रू फूड एंगल्फ मीन्स अंदर चला जाता है उसकी बॉडी के अंदर, एंड मटेरियल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। तो ये प्रोसेस एंडोसाइटोसिस इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, आपको पता होना चाहिए। अमीबा के अंदर उसकी फ्लेक्सिबिलिटी की जो मेम्ब्रेन की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, दैट अलाउ द फूड मटेरियल टू एंटर इनसाइड। नाउ हाउ डू ऑर्गेनिज्म क्वेश्चन substances like CO2 and water move in and out of the cell? Discuss. I discussed with you that CO2 moves in and out of the cell by the process of diffusion. मैंने हम ऑर्गेनिज्म से बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर कैसे जाती है। जब बाहर बाय नाक के पास CO2 कम होती है और इन द लंग्स द CO2 इज मोर, सो द बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इट कम्स out of our nose. And water moves by the process of osmosis from its higher water concentration to lower water concentration. Why is plasma membrane called selectively permeable membrane? I have already discussed it. Thank you.